स्वागत है आप सभी का एक और अमेजिंग वीडियो में। तो आज सभी के सामने एक लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें डेट लिखी हुई है, एवरेज मार्क्स लिखे हुए हैं, वो टोटल स्टूडेंट लिखे हुए हैं। थंबनेल देख के आप सभी को पता लगी है कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर मैं बना रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आरआरबी टेक्नीशियन के ऊपर ये वीडियो बनने वाली है। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो ये एवरेज मार्क्स लिखे गए हैं आप लोग के सामने, जो आपको एवरेज मार्क्स दिख रहे हैं, ये 100% ओरिजिनल एवरेज मार्क्स हैं। क्लियर। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जौन सी पीसीएम कट ऑफ जाएगी वो तो 90 प्लस जाएगी ही जाएगी, उसमें तो कोई मतलब शक करने वाली बात ही नहीं है। मगर जो आपको एक बार मैं जो एवरेज मार्क्स आपके सामने जो लिखे हुए हैं ये आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो एवरेज मार्क्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपकी एक्चुअल में कट ऑफ क्या आएंगी। आप सभी को बहुत सारी वीडियोस मिल रही होंगी कि ये कट ऑफ वो कट ऑफ है ना, बहुत सारी फेक वीडियोस भी आपको मिली होंगी, बट ये वीडियो आपको 100% जेन्युइन मिल रही है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो 29/12/2024 यानी 29 दिसंबर को 29 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसकी एवरेज कट ऑफ एवरेज मार्क्स थे 52.97। ठीक है। और उस समय कितने बच्चे पेपर देने आए थे, वो थे 3,952 बच्चे। क्लियर होगी बात सभी को। तो ये टोटल स्टूडेंट है, ये एवरेज मार्क्स हैं और ये डेट लिखी हुई है। इतना क्लियर है सभी को। अब देखो आपको एक बात और बताता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा लाइट ऑन कर ले। अब ठीक है। उसके बाद 23/12 यानी 23 दिसंबर को 53.09% एवरेज मार्क्स थे। समझ लो। और उस समय बच्चे कितने आए थे एग्जाम देने, 4,038 बच्चे। इसी तरह ये सारी आपको लिस्ट पूरी दिख रही है, इसके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको समझाता चलूंगा हर एक चीज़ अच्छे से, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा, वीडियो के बीच में बता दूंगा और बताओ कि आपके रिजल्ट कब आने वाला है, आपका मार्क्स कब आपको पता कर लगने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। 26/12/2024 को इतने आपके एवरेज मार्क्स थे 53.94। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अब आगे बात करते हैं 29/12 इवनिंग। ये क्या है, इवनिंग। ठीक है। इवनिंग में जब वो पेपर हुआ था उसके एवरेज मार्क्स थे 56.97। क्लियर। और उस समय बच्चे आए थे 4,417 बच्चे। फिर 26/12 यानी 26 दिसंबर को जो इवनिंग में पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी 59.34, यानी कि एवरेज मार्क्स है। समझो, इसके एवरेज मार्क्स थोड़े ज़्यादा थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 26/12 इवनिंग का पेपर हुआ था ये थोड़ा इजी पेपर आया था। क्लियर। क्योंकि मैंने पर्सनली एनालाइज करा है, ये जो पेपर था ये इजी आया हुआ था। इससे बच्चे आए थे 2500। अब 24/12 जो इवनिंग को एग्ज़ाम हुआ था 24 दिसंबर को, उसकी कट ऑफ थी 58.46। तो ये दोनों पेपर ईजी ही थे। क्लियर। ये दोनों पेपर ईजी थे। अब आपको सभी को पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो कौन करवाती है, टीसीएस कंडक्ट करवाती है। ठीक है। चाहे आप एसएससी एग्ज़ाम करवा लो, चाहे आरआरबी के एग्ज़ाम करवा लो। ठीक है। ये दोनों जो संस्थाएं हैं ये कौन कंडक्ट करवा रही है, टीसीएस करवा रही है। इतना क्लियर हो गया। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो आपका रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट जो सा आपका, वो 60 से 65 दिन लेता है। ठीक है। जैसे आपके पेपर दिसंबर में ख़त्म हुए तो 60 से 65 दिन लगेंगे। ठीक है। अराउंड वही लास्ट फरवरी या मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। क्लियर होगी बात सभी को। अब ये बात तो हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की क्या बात होगी। तो चलिए कट ऑफ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि जो आपकी ये पोस्टें हैं इसमें आपको वेरियस पोस्टें, ठीक है, वेरियस पोस्ट आपको देखने को मिली हैं। एक बार हम पहले पोस्ट दिखा देते हैं फिर आपको इसके ऊपर बताते हैं। ठीक है। फिर आपको इनके बारे में बताते हैं। आप सभी को ये सारी दिख रही हैं। तो जो हार्ड शिफ्ट थी उसमें क्या, उसमें आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर कई तो हार्ड शिफ्टें आई थी, कई तो मतलब मॉडरेट आई थी, कई इजी आई थी। तो डोंट वरी बॉयज़, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब इसमें मिलेगा। ठीक है। अब देखो जो हार्ड शिफ्टें थी उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आए थे, सॉरी 10-15 मार्क्स आपको इंक्रीज मिलेंगे। वैसे जो पिछली शिफ्ट होती है उसमें 20 नंबर इंक्रीज, यानी 20 मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन देखने को मिली थी। इसमें आपको 10 से 15 नंबर एवरेज लगा के चलो, कम से कम 10-15 नंबर हार्ड शिफ्ट वालों को देखने को मिलेगा। और जिनका पेपर मॉडरेट था उनको 6 से 9 नंबर, 10 नंबर वैसे ज़्यादातर जैसे 12-13 नंबर होता है, बट हम 9 नंबर ले लेते हैं। ठीक है। 6 से 9 नंबर की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और जो ईजी होते हैं उनका कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, साफ साफ मैंने लिखा हुआ है नो इंक्रीमेंट। और कई बार नो इंक्रीमेंट भी हो जाता है, कई बार 2-3 नंबर दे भी देते हैं। क्लियर होगी बस सभी को।
अब देखो पीसीएम वालों की बात बता रहा हूँ, पीसीएम वालों की कट ऑफ 90+ होने वाली इस बार, ये श्योरिटी है। हार्ड शिफ्ट जिनकी है एटलीस्ट उनके 87+ तो होने चाहिए, समझ लो। और आपको पता है जो आपके एग्ज़ाम हुआ है इसमें 40 कैटेगरीज हैं, ठीक है, समझो 40 कैटेगरीज हैं, ठीक है, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, टेक्नीशियन, बहुत सारी चीज़ें, समझ रहे हो मेरी बात। तो उन चीज़ों को देखते हुए आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है, आपने पेपर कर दिया है, दैट्स इट, वेट करो, संयम रखो। और एक बात और बोलूँगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी मत करो। अगर आप एक एग्ज़ाम के पीछे पड़ जाओगे तो वो थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है। अपनी तैयारी अच्छी रखो और जो भी रिसेंटली कोई फॉर्म वगैरह निकल रहे हैं उनको फिल करो। समझ लगी बात सभी को? क्योंकि कुछ नहीं पता, कई बार किस्मत साथ भी नहीं देती है। मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आप एक पेपर की तैयारी करके भी कई सारे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, वो बताऊँगा अभी कैसे। क्लियर? अब आप सभी के सामने मैंने कट ऑफ वाली लिस्ट रख दी है। देखो जो यू आर यानी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके 75 उनकी कट ऑफ जाएगी, ई डब्ल्यू एस वालों की 72 जाएगी, ओ बी सी वालों की 74 भी जा सकती है, ठीक है, 74 75 लगा के चलो, 74 और 75 पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और एस सी वालों की 69 70 लगा के चलो, और एस टी वालों की 65 लगा के चलो, 65 या 66। समझ लगी मेरी बात? इन चीज़ों को आपने अपने दिमाग में बैठा लेना। एक बार रिपीट कर देता हूँ, अनरिजर्व 75, ई डब्ल्यू एस 72, ओ बी सी 74 75, एस सी 69 70 और एस टी 65 66। क्लियर होगी बात? अब आपको मैं एक बात बताने वाला हूँ, आपने देख नोटिस करा होगा कि यहाँ पे प्लेलिस्ट लिंक लिखा हुआ है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल में फॉर्म भरा हुआ है जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है, या आपने आरआरबी एनटीपीसी में भरा है जो भी रिसेंटली फॉर्म निकले हैं रेलवे के, अगर आप चाहते हो एट प्रेजेंट कोई एक अच्छे टॉप लेवल सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना अच्छे से, एक वो एक्यूरेट क्वेश्चन करने, वो क्वेश्चन आप करना चाहते हो जो एग्ज़ाम में भर भर के पूछे गए हैं, तो आपको बता रहा हूँ प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप जाके चेकआउट करो, वीडियोस देखो, ठीक है। मैंने स्पेशली रेलवे और जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल की, उनके ऊपर बहुत ही डिटेल में मैंने बहुत ही क्वालिटी वाला कंटेंट बना के डाला हुआ है। आप जाके देखो, अभी तक हमने टोटल 18 लेक्चर कवर कर चुके हैं, ठीक है, 18 लेक्चर हो चुके हैं। अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक रेलवे हो गया, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी जीडी कांस्टेबल, या इन फ्यूचर आप कोई करना चाहते हो एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ और बहुत से एग्जाम लाइक एसएससी एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। और आप सभी को बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चैनल को देखो, एनालाइज करो, एक बार एक लेक्चर लगा के देखो। अगर आपको चैनल का लेक्चर पसंद आए तो ही सारी वीडियोस देखना, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। एक बार इसे देखो, जो मैं क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए हैं वो क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ 6 टाइम्स 7 टाइम्स, 6 टाइम्स 7 टाइम्स रिपीटेड हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, 6 से 7 बार पूछे जा चुके हैं। क्लियर होगी बात सभी को? तो आप जाओ फटाफट से देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, एक लेक्चर लगा के देखो, लेक्चर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 10 से 15 मिनट की मैंने वीडियोस बना के डाली है, ठीक है, 10-15 मिनट का लेक्चर है, और 10-15 मिनट के लेक्चर में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? समझ लो, मतलब मैं जानता हूँ कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है और कम टाइम में उनको ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने कम टाइम में आपको ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए छोटे छोटे लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है, एक प्लेलिस्ट बनाई है, ताकि आप लोगों की इस प्लेलिस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, आप लोग लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सको, ठीक है, अपनी मंजिल को पा सको, अपने सपनों को पूरा कर सको, और अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल वालों का, अपने फ्रेंड्स में एक उनका नाम रोशन करो, और अपनी एक अच्छी वैल्यू, एक अपना एक लेवल सेट कर सको। क्लियर? तो जाके देखो फटाफट, और आपको आई एम डैम श्योर आपको वो लेक्चर्स ज़रूर पसंद आएंगे। मेरे कहने से एक बार जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, फटाफट से जाके देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा। आप एक बार देखोगे आपको खुद पता लग जाएगा, मैंने विद प्रूफ के साथ उसमें लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। आपको बता रहा हूँ कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 4 बार ना रिपीट हुआ हो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। देखो सिलेक्शन उनका होता है जो अच्छे से पढ़ते हैं, सिलेक्शन उनका नहीं होता जो ज़्यादा पढ़ते हैं, समझ रहे हो मेरी बात?
फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसने एक बुक 10 बार पढ़ ली, और फॉर एक बंदा है उसने 10 बुक को एक एक बार पढ़ा हुआ है, तो इंटेलिजेंट ये होगा, ना कि ये। समझ रहे हो मेरी बात? तो वही चीज़ें मैंने आपको बहुत ही क्वालिटी वाला कंटेंट दिया है, फटाफट से जाओ देखो और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाओ। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली, जय श्री राम। एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो एसएससी जीडी की जो जीके की मैं तैयारी करवा रहा हूँ, इसके साथ मैं मैथ्स के क्वेश्चन में डालूंगा, मतलब रेलवे के रिगार्डिंग, ठीक है? तो आप वो भी देख सकते हो, और वो भी मैं ज़्यादा लंबे नहीं बनाऊंगा, 10 से 15 मिनट का ही एक वीडियो शूट करूंगा, ठीक है? एक सेशन बनाऊंगा, आप वो भी देख सकते हो, उसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।